साल 2011 में आई मूवी 3 का एक सॉन्ग जो देखते ही देखते बन गया नेशनल सेंसेशन और आज तक कहीं ना कहीं वो सॉन्ग आपको सुनने को मिल ही जाता है। उस सॉन्ग का नाम है वाई दिस कोलावेरी डी। ये गाना पैन इंडिया सुपर हिट हो गया और बन गया फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू क्रॉस 100 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। इस गाने के साथ साथ इस गाने का लीड एक्टर भी नेशनल सेंसेशन बन गया। उसी साल पूरे इंडिया के लोगों को पता चल गया एक नया नाम जो कि आगे चलकर एक सुपरस्टार बनने वाला था। वो नाम था धनुष। कोलावेरी गाने के बाद से ही पूरे इंडिया में वायरल हुए धनुष को ऑफर हुई एक बॉलीवुड मूवी जिसका नाम था रांझना। और ठीक कोलावेरी डी की तरह ही इस मूवी के सॉन्ग्स और ये मूवी दोनों ही सुपर हिट हो गए। इस मूवी ने अपने बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा पैसे कमाए। 35 करोड़ के बजट में बनी रांझना ने वर्ल्ड वाइड 94.14 करोड़ कमा के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इसके सॉन्ग्स, इसके डायलॉग्स आज भी लोगों के दिमाग में हैं। रांझना के हिट होने के साथ ही धनुष एक पैन इंडिया सुपरस्टार बन गए थे। रजनीकांत, नागार्जुन, चिरंजीवी के बाद अल्लू अर्जुन और महेश बाबू, रामचरण, इन सबसे पहले अगर कोई साउथ इंडियन पैन इंडिया सुपरस्टार बना था तो वो थे धनुष। और सिर्फ इतना ही नहीं, धनुष एक ऐसे तमिल सुपरस्टार हैं जिन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपना जलवा दिखाया। साल 2018 में आई मूवी द एक्स्ट्राऑर्डिनरी द जर्नी ऑफ अ फकीर से हॉलीवुड में डेब्यू करने वाले धनुष ने द रूसो ब्रदर्स की एक्शन थ्रिलर मूवी द ग्रे मैन से भी तहलका मचाया। और यही नहीं, धनुष की एक और हॉलीवुड मूवी लाइंड अप है और वो किसी और के साथ नहीं बल्कि फेमस एक्ट्रेस सिडनी स्वेनी के साथ। मगर एक तरफ जहां धनुष अपने करियर में बुलंदियां हासिल कर रहे हैं, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में काफी अलग ड्रामे चल रहे हैं जिसके बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ये कंट्रोवर्सीज इतनी बड़ी बन गई कि आखिरकार धनुष की शादीशुदा जिंदगी भी पूरी तरह से उजड़ गई। हमने काफी वीडियोस बॉलीवुड पे तो बना दिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक्सपोज करते हुए, मगर हमारे देश में एक ऐसी भी इंडस्ट्री है जिस पर अक्सर यूट्यूबर्स बात नहीं करते। और आपको पता ही है जिन पर कोई बात नहीं करता उस पर मैं बात करता हूँ। तो आइए लेट्स टेक अ लुक एट द लाइफ ऑफ द नॉट सो परफेक्ट मैन धनुष। धनुष और उनकी वाइफ ऐश्वर्या रजनीकांत ने जनवरी 2022 में सेपरेशन अनाउंस किया और नवंबर 2024 में कोर्ट में ऑफिशियली डिवोर्स को फाइल किया, जिसके बाद 27 नवंबर 2024 के दिन इस मामले में फाइनल वर्डिक्ट आया और दोनों का डिवोर्स हो गया। मगर आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? इस चीज को जानने से पहले हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा और शुरू से शुरू करना होगा। साल 2004 में मीडिया में अचानक से धनुष और रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स छपने लगे कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। मगर धनुष सिर्फ यही कहते रहे कि ऐश्वर्या उनकी बहन की दोस्त है, लेकिन मीडिया ने इन दोनों के बीच अफेयर होने का स्पेकुलेशन शुरू कर दिया था। जब ये रूमर्स ज्यादा आगे बढ़ने लगे तो दोनों की फैमिलीज ने ये सोचा कि ये रिश्ता तो एक्चुअली सही है और उन्होंने शादी फिक्स कर दी, जिसके बाद 18 नवंबर 2004 को रजनीकांत के घर पे धनुष और ऐश्वर्या की शादी करवा दी गई। ये एक ग्रैंड स्टार स्टडेड इवेंट था। इसमें मूवी स्टार से लेकर पॉलिटिशियंस तक सब आए थे, क्योंकि रजनीकांत की बेटी की शादी थी और रजनीकांत को साउथ में वैसे ही माना जाता है जैसे कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को। शादी के 2 साल बाद साल 2006 में उनका पहला बेटा यत्र राजा हुआ और फिर 4 साल बाद यानी 2010 में दूसरा बेटा लिंगा राजा। हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, धनुष की फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। धनुष अपने करियर में भी काफी अच्छा कर रहे थे। बैक टू बैक मूवीज, नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ धनुष के पास आ रहा था। साल 2011 में ऐश्वर्या ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया फिल्म 3 के साथ, जिसमें धनुष और श्रुति हसन लीड रोल में थे। इसी फिल्म का सॉन्ग वाई दिस कोलावेरी डी नेशनल हिट बन गया था। मगर इस मूवी की शूटिंग के दौरान अफेयर्स के रूमर्स ने तबाही मचा दी। सोर्सेज ने ये क्लेम किया कि धनुष और श्रुति क्लोज हो रहे थे। दिन प्रतिदिन मीडिया में छप रहे इन अफेयर्स के रूमर्स के कारण धनुष और ऐश्वर्या के बीच टेंशंस बढ़ने लगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी के प्रमोशनल इवेंट के दौरान धनुष और ऐश्वर्या के बीच में काफी ज्यादा बड़े बड़े झगड़े भी हुए। हालांकि श्रुति ने धनुष को हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड ही बताया, लेकिन सच्चाई क्या थी वो तो हमें नहीं पता। त्रिशा कृष्णन, जिसे आपने विजय सेतुपति के साथ 96 मूवी में देखा होगा, इनका नाम भी धनुष के साथ अफेयर में आता है। वैसे तो धनुष और त्रिशा ने एक ही मूवी कौड़ी में साथ में काम किया है, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों के बीच 10 साल से अफेयर था। यहाँ तक कि मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि त्रिशा की एंगेजमेंट भी धनुष की वजह से टूट गई थी। जी हाँ, दिसंबर 2015 में त्रिशा कृष्णन ने सबको सरप्राइज कर दिया कि उन्होंने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की बिजनेसमैन वरुण मनियान के साथ, जो कि एक मशहूर रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हैं और फिल्म प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व रहे हैं। एंगेजमेंट सेरेमनी सिर्फ एक छोटा सा प्राइवेट फंक्शन था जिसमें कुछ
क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली शामिल हुए थे और ये न्यूज फैंस और मीडिया के लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग थी। लेकिन सिर्फ 3 महीने के बाद ही उनका रिलेशनशिप खराब होने लगा और उसके बाद त्रिशा और वरुण ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर धनुष इस ब्रेकअप का एक बड़ा रीजन थे। धनुष ने ये एंगेजमेंट सेरेमनी अटेंड की थी जबकि उनका और वरुण का रिलेशनशिप सपोजिटली कुछ अच्छा नहीं था। जबकि वरुण ने धनुष के प्रेजेंस को लेकर इशू उठाया तो त्रिशा गुस्सा हो गई और सेरेमनी के दौरान दोनों के बीच एक काफी ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट हुआ। त्रिशा और धनुष काफी टाइम से क्लोज रहे हैं और अक्सर पार्टीज में साथ दिखे थे, जो शायद त्रिशा और वरुण के रिश्ते पर नेगेटिव इंपैक्ट डालने लगा। साल 2017 में धनुष और त्रिशा की कुछ प्राइवेट फोटोज भी लीक हुई थी जिसने इस अफेयर को ज्यादा हवा दिया था। इन फोटोज के वायरल होने के बाद काफी ज्यादा बवाल हो गया था, जिसके चलते धनुष और ऐश्वर्या की रिलेशन भी काफी इफेक्ट हुई थी। तीसरी और लास्ट एक्ट्रेस जो है जिसके साथ धनुष के अफेयर्स की खबरें पाई गई थी वो है अमाला पॉल। VIP 2 में साथ काम कर चुके धनुष और अमाला के अफेयर की खबरों ने धनुष और ऐश्वर्या की मैरिड लाइफ में आखिरी कील का काम किया। मगर एक और लड़की है जिसके साथ धनुष का अफेयर था, मगर इस बारे में कोई खास आर्टिकल नहीं मिला मुझे, बस एक रेडिट पोस्ट मिली। मैं पहले ही कह देता हूँ कि इस रूमर के सच होने की मैं गारंटी नहीं लेता। इस पोस्ट पे मुझे शुरू में बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था खुद भी, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इस रेडिट पोस्ट के मुताबिक धनुष का अफेयर उनकी अपनी साली के साथ भी था और इस वजह से घर में काफी कलेश होते थे। धनुष की मैरिड लाइफ काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहा करती थी, मगर फिर भी अपने हम्बल इमेज वाले PR गेम को मेंटेन करने के लिए इस खबर को कभी भी बाहर आने नहीं दिया गया। ऐश्वर्या और उसकी सिस्टर को भी मीडिया के सामने अच्छे से बिहेव करने के लिए कहा गया था ताकि किसी को शक ना हो कि घर में क्या माहौल चल रहा है। ये सब जब मैंने पढ़ा तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा धनुष तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है, मगर इस पोस्ट में कुछ बातें ऐसी हैं जो काफी शॉकिंग है। इस पोस्ट के टाइटल पे हम ध्यान दे तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि ये एक्टर अपनी वाइफ से अलग होना चाहता है, मगर वो अपने मेगा स्टार फादर इन लॉ की वजह से नहीं हो पा रहा। धनुष के फादर इन लॉ रजनीकांत हैं, जो कि साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, इस पोस्ट के नीचे हिंट था धनुष। ये पोस्ट 5 साल पहले की है, यानी कि साल 2020 की, और साल 2024 में आखिरकार धनुष अपनी वाइफ से अलग हो जाते हैं। तो मैं अब ये पूरी तरह आप पर छोड़ता हूँ कि आपको इस पर यकीन करना है या फिर नहीं। साउथ के एक्टर्स की PR गेम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बॉलीवुड में PR गेम सबसे अच्छी किसकी है? SRK की, रणवीर सिंह की, मगर फिर भी लोग उन्हें हेट करते हैं। कम से कम भगवान नहीं बनाते कुछ लोगों को छोड़कर। मगर साउथ एक्टर्स की PR गेम कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो किस लेवल पे है कि लोग लिटरली अपने फेवरेट एक्टर्स पे दूध चढ़ाते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। तो ऐसे में उन्हें अपनी इमेज की ज्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि साउथ में मूवीज की टिकट्स नहीं बिकती, इमेज बिकता है। जिसकी जैसी इमेज उसकी वैसी टिकट सेल। फालतू से फालतू एक्टर की मूवी भी सुपर हिट हो जाती है बस इसीलिए क्योंकि उस मूवी में वो पर्टिकुलर एक्टर है। तो ऐसे में उन्हें अपनी इमेज काफी ज्यादा पॉजिटिव बना के रखनी पड़ती है, जिससे लोगों की नजर में एक गॉडली इमेज बनी रह सके। जाते जाते मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये PR एक ऐसा हथियार है जो कि डायरेक्ट आपके इमोशंस पे वार करता है। आप दिमाग से कम और इमोशनली ज्यादा सोचने लगते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब माई शॉर्ट्स चैनल टू। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।